और जेडीयू पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार सकता है। जेडीयू के बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि पहले भी कई राज्यों में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, तो बीजेपी का कहना है कि जेडीयू के अलग लड़ने से कोई आपत्ति नहीं। वहीं आरजेडी ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन देने की तैयारी में है। अभी तक हम लोग 75 सीटों को चिन्हित कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट हम लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी के हवाले करेंगे। अगला फैसला हमारे नेता का होगा, लेकिन हमारे सभी इकाई के साथी चुनाव की पूरी तैयारी और मन बना चुके। ठीक ही है, पार्टी अलग अलग है, अभी चुनाव में वक्त है और सभी पार्टियों की रीति नीति भी अलग अलग होती है। कई जगह हम अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो आखिर पार्टी नेतृत्व अंत में जो भी फैसला करेगा, जैसा भी फैसला करेगा, वो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इसके लिए कहीं कोई हमारी आपत्ति नहीं हो सकती है। हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर किसी तरह अपना जड़ को फैलाने का काम नहीं करे, इसलिए वहाँ पर ममता बनर्जी जी की टीएमसी है, उनके साथ हमारा किस तरह का संबंध होगा, किस तरह हम वहाँ पर एक समाजवादी और लोकतांत्रिक पार्टी और गैर धार्मिकता फैलाने वाले लोगों की साथ न होकर करके उनके खिलाफ हम मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 को बिहार की तस्वीर बदलने वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ है उससे बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी। आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 के मुकाबले 2020 में बिहार पूरी तरह बदल चुका है। आरजेडी पर हमला बोलते हुए नीरज ने कहा कि उस वक्त नौकरी के बदले जमीन लिखवाई जाती थी, जबकि अब छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बिहार का सपना हो साकार, अपनी तरक्की देख के सारी दुनिया हो हैरान। 7 निश्चय पार्ट 2 से बिहार को मिलेगी नई पहचान। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप 7 निश्चय को आप पढ़ेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता का एहसास आपको होगा। इस बिहार में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना तो बिहार के लिए एक उपलब्धि रही है, लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी का ध्यान उसकी गुणवत्ता पर गया है। आप जब देखेंगे उसका जो मंत्रिपरिषद का संलेख है, जो विभिन्न मानक के आधार पर हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे आधुनिक सुविधाओं से उसको लैस करेंगे, कैसे वो गुणवत्तापूर्ण बने। तो संस्थागत आधार बनाने के बाद उसकी गुणवत्ता एक चुनौती के रूप में होती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ये उनकी ही पार्टी के लोगों को पता नहीं, क्योंकि 6 दिसंबर को बिहार में किसान आंदोलन की अलख जगाकर तेजस्वी जो ओझल हुए हैं, तब से उनका कोई पता नहीं। विपक्ष जहां तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं आरजेडी अपने नेता का बचाव कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर अहम मौकों पर तेजस्वी गायब क्यों हो जाते हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हल्ला बोलने वाले तेजस्वी यादव सरकार बना तो नहीं सके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा नहीं रहे। गुम से हो गए, लापता हो गए, जनता से ओझल हो गए। तेजस्वी अभी कहां है, किसी को नहीं पता। किसानों के बहाने विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, तो भी तेजस्वी नदारद दिख रहे हैं। आखिर विधानसभा चुनाव के बाद क्यों सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी, ये सवाल सत्ता पक्ष से जुड़े लोग पूछ रहे हैं। सवाल तेजस्वी के पद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। कहां है माननीय तेजस्वी यादव जी? जुबान तो बहुत चलाते हैं, जरा लोकेशन दीजिए कि लोकेशन और अपना दैनंदिन कार्यक्रम दीजिए। कहां है, किस रूप में है? आकाश में है, पाताल में है, देश की राजधानी में है, विदेश में है, या स्वदेश के किस शहर में है और कहां पे है? यह जरूर बिहार की जनता की अपेक्षा है। ये लापता नेता हो गए हैं। विपक्ष का नेता इस प्रकार से लापता हो जाए तो विपक्ष की जो भूमिका अदा करना है, जिस पार्टी को बिहार की जनता ने दायित्व सौंपा है, निश्चित तौर पे वैसे पार्टी को, वैसे नेता को उस पद से हटा देना चाहिए।
तेजस्वी को यूं ही नहीं सत्ता पक्ष घेर रहा है। दरअसल विपक्ष को तेजस्वी का इंतजार किसान आंदोलन के लिए है। तेजस्वी की गैर हाजिरी के चलते आरजेडी के कई कार्यक्रम अधर में लटके हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को भी तेजस्वी के नेतृत्व का इंतजार है। तो वहीं आरजेडी का दावा है कि उनके नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हैं और सरकार के कामों का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो तेजस्वी मैनिया से ही ग्रसित है। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, उसके साथ खड़े हैं। हमारे जो विरोधी हैं तेजस्वी यादव जी के, उनको पहले तो 3 दशकों से आदरणीय लालू प्रसाद जी का फोबिया था, अब श्री तेजस्वी यादव जी का फोबिया है। तेजस्वी अचानक से और पहली बार गायब हुए ऐसा नहीं है। 6 दिसंबर के बाद से तेजस्वी का अता पता नहीं। 7 दिसंबर के बाद आरजेडी के नेताओं से उन्होंने संपर्क तक नहीं किया है। कई अहम मौकों पर तेजस्वी गायब रहे। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 33 दिनों तक वे गायब रहे थे। पटना में पिछले साल आई बाढ़ के वक्त भी वे नजर नहीं आए थे, तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के वक्त भी तेजस्वी नदारद दिखे थे। आए दिन तेजस्वी क्यों सियासत का रण छोड़ देते हैं, क्यों विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से बचते हैं और क्यों सार्वजनिक तौर पर सक्रिय रहने की बजाय सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि तेजस्वी ने खुद घोषणा की थी कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर वे सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लेकिन वे खुद ही सियासी गलियारे से गायब हैं।